आज हम बात करेंगे 3 ऐसे शानदार तरीकों से जिनकी मदद से आप बिजनेस आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। 1854 में सोहो इंग्लैंड में कॉलेरा बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी की वजह क्या है और ये सब को क्यों होती जा रही है। सारे हुक्काम को तब लग रहा था कि ये जरूर हवा की वजह से हो रही होगी, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड की हवा बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी इस खौफनाक सूरत हाल में जॉन स्नो नाम के एक डॉक्टर आते हैं जो इस बारे में गहराई से रिसर्च करने लगते हैं। वो अपनी पूरी जान लगाकर एक नक्शा बनाते हैं। इस नक्शे में वो हकायक, वजूहात और मुकामात पर निशान लगाते हैं इन लोगों के जिन्हें शुरू से कॉलेरा होना शुरू हुआ और जो लोग मर रहे होते हैं इस बीमारी से। उनके ये नक्शा बनाते हुए डॉक्टर स्नो को अचानक ये एहसास हुआ कि ये सारा डेटा जिन पर उन्होंने निशान लगाया है नक्शे में, वो सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो चीज है एक पानी का पंप जो सोहो के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। और फिर ये देखकर अचानक उन्हें समझ आ जाता है कि कॉलेरा हवा से नहीं बल्कि पानी से फैल रहा है। जिसके बाद वो ये रिसर्च हुक्काम को दिखाते हैं और उन्हें पानी की सप्लाई को बंद करने के लिए बना लेते हैं। जिसके बाद सब कुछ मुख्तलिफ और सही होने लगता है। वो लोग पानी को प्योरीफाई करते हैं और दुनिया को बहुत बड़ी चीज पता चलती है, जिससे बहुत से लोगों की जान भी बच जाती है। इस किताब के मुसन्निफ अपनी जिंदगी में काम करते हुए इस कॉलेरा की कहानी से बहुत बार टकराए थे, जिसने उन्हें इंस्पायर भी किया, बहुत कुछ सिखाया। और सबसे अहम, इस थ्योरी पर रिसर्च करने के बाद उन्हें कुछ ऐसी सच्चाई पता चली जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता थी। ज्यादातर लोगों को लगता था कि कॉलेरा का पानी से होने का आइडिया जॉन को अचानक नक्शा बनाने के वक्त आया, जबकि हकीकत ये थी कि डॉक्टर्स को ये आइडिया बहुत पहले से ही हो रहा था कि शायद कॉलेरा पानी से होता है। हकीकत में सोहो में ये सूरत हाल होने से 6 साल पहले से वो इस थ्योरी पर काम कर रहे थे, और वो नक्शा जो उन्होंने बनाया था वो तो बस उन्होंने हुक्काम के लिए बनाया था कि वो उन्हें मना पाएं और अपनी थ्योरी का सबूत पेश कर पाएं। यहाँ तक कि कॉलेरा पर रिसर्च करना उनका मेन काम नहीं था, बल्कि ये उनकी पर्सनल हॉबी और एक साइड प्रोजेक्ट जैसा था जिसमें वो काम कर रहे थे अपनी बोरिंग से काम के पैटर्न को तोड़ने के लिए। एक और अहम बात, स्नो ने ये रिसर्च अकेले नहीं मुकम्मल की, बल्कि इस रिसर्च में उनके साथ एक और इंसान था जिनका नाम था हेनरी व्हाइटहेड, जो बेसिकली एक चर्च के पादरी थे, जो कि जरा भी साइंस से रिलेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस रिसर्च का सबसे अहम हिस्सा थे, क्योंकि उनकी सोच और समझ स्नो से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसीलिए इस चीज से रिसर्च में काफी मदद मिली थी, और क्योंकि उनके राब्ते आम लोगों से बहुत अच्छे थे, इसलिए वो आसपास के लोगों को अच्छे से जानते भी थे, जिसकी मदद से ही इन दोनों ने मिलकर मुख्तलिफ केसेस को आसानी से अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और डाटा जमा करके वो फाइनल नक्शा बनाया जो बुनियादी वजह बनी हुक्काम को कायल करने की और उनकी थ्योरी को प्रूव करने की। अब इस कहानी से और मुसन्निफ की गई बहुत सारी रिसर्च से जो अलग अलग फील्ड में किए गए हैं, जैसा कि हिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, उनसे मुसन्निफ हमें बहुत से अहम नुक्ते सिखाते हैं जिनकी पैरवी करके हम भी अच्छे आइडियाज जन्म दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिक्विड नेटवर्क। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको क्या लगता है कि ज्यादातर अच्छे ख्यालात कहां से आते हैं, मतलब खास तौर पर किस जगह से आते हैं, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि कोई रिसर्च लैब से, जहां लोग मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं या कुछ ऐसा ही। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि नहीं, ज्यादातर आइडियाज तब नहीं आते जब आप अकेले बैठकर रिसर्च कर रहे होते हैं किसी लैब में, बल्कि आइडियाज आते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां लोग खुले दिमाग के साथ अपने ख्यालात डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसा कि किसी कॉफी शॉप या कैफेटेरिया में। इंग्लैंड में ख्यालात और बिदात बहुत बढ़ गई थी जब लोगों ने शराब पीने की बजाय कॉफी पीना शुरू कर दिया कॉफी शॉप्स में जाकर, जहां वो कॉफी पीकर अपने ख्यालात अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ शेयर करते। इसलिए हमें भी एक नेटवर्क और ग्रुप बनाना चाहिए ऐसे लोगों का जिनके साथ हम अपने ख्यालात शेयर कर सकें, और बेहतर होगा अगर हम अपने नेटवर्क्स को डाइवर्स रखें, मतलब अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ बातचीत और डिस्कशंस करें, क्योंकि इससे हमें हर चीज के अलग अलग तनाजुर मिलेंगे जो हमारे सिंपल से आइडिया को भी अच्छा बना सकते हैं। दुनिया के कुछ सबसे अच्छे आइडियाज किसी एक आदमी के अकेले रिसर्च करने पर नहीं बने, बल्कि वो तो दूसरों के अलग अलग आइडियाज को खुद के आइडियाज के साथ जोड़कर या तरमीम कर बने हैं। इसलिए आप लोग भी एक ऐसा ग्रुप बनाएं जहां सब फालतू बातें करने की बजाय बस आइडियाज की बातें करो, क्योंकि याद रखो
छोटी सोच वाले इंसान लोगों की बातें करते हैं, औस्त ज़हन वाले लोग वाकयात पर तबादला ख्याल करते हैं, लेकिन जो अजीम ज़हनों वाले लोग होते हैं वो ख्यालात पर तबादला ख्याल करते हैं। जब आप आइडियाज की बातें करोगे तो आपको और नए आइडियाज मिलेंगे, और जब आप इनको डिस्कस और शेयर करोगे तो इससे आपके वो सिंपल से आइडियाज भी बहुत ग्रेट बन सकते हैं। इस किताब में दिया गया पॉइंट नंबर 2 ये है, पैटर्न को तोड़ो। जब एक इंसान कोई एक जैसी रूटीन अपनी जिंदगी में दोहराता रहता है तब आम तौर पर उसका दिमाग कुछ नए और अच्छे आइडियाज सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर जब वो अपना पैटर्न ब्रेक करके कुछ नया करता है, जैसे कि कोई नई जगह जाता है या नए लोगों से मिलता है या कुछ भी अलग करता है, तो फिर उसका दिमाग नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जिससे उसको नए आइडियाज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में थोड़ी सी अफरा तफरी रखो, जिससे आपके दिमाग को अच्छे आइडियाज बनाने में मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, ख्यालात आम तौर पर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से तैयार होते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अच्छे आइडियाज लोगों को अचानक से आ जाते हैं, एक यूरिका लम्हे के साथ, मगर अचानक से कुछ चीजें होती हैं और किसी एक आदमी के दिमाग की बत्ती जल जाती है, जिससे उसे एक अच्छा आइडिया आ जाता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पर ये ज्यादातर सच नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर अच्छे आइडियाज बहुत सारा वक्त लेकर सुस्त शिकार में बनते हैं। टिम बर्नर्स ने एक किताब पढ़ी थी जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने तकरीबन 20 साल तक इस टॉपिक पर काम किया। तब जाकर वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट का एक बहुत अहम हिस्सा है, ये आइडिया वजूद में आया और हकीकत बन पाया, जिसका इस्तेमाल आज हम सब करते हैं। और ऐसे ही अच्छे आइडियाज की और बहुत सी मिसालें हैं जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बनते गए और दुनिया के कुछ सबसे अच्छे आइडियाज बन पाए। इसलिए आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप सोचते रहोगे और एक दिन अचानक से आपको एक बहुत ही शानदार आइडिया मिल जाएगा जो कि आपको कामयाब बना देगा, बल्कि अपने काम से आइडिया के साथ ही एक्शन लेना शुरू कर दो। वक्त के साथ साथ वो आइडिया भी बेहतर बनता चला जाएगा, या फिर कम से कम इस अमल में आपको कोई दूसरा बेहतर आइडिया आ जाएगा जो आपको कामयाब बना देगा। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।